जय हिंद दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल कंट्रीज फैक्ट्स पर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कंट्रीज फैक्ट्स चैनल पर हम प्रत्येक देश के मज़ेदार फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। जी हां दोस्तों, कंट्रीज फैक्ट्स चैनल पर एक एक करके हम सभी देशों के रोचक और मज़ेदार फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी उत्सुक हैं इसी तरह के और भी फैक्ट्स जानने के लिए और प्रत्येक देश के बारे में उसके रोचक जानकारियों के बारे में जानने के लिए, तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जापान देश के बहुत ही अमेजिंग, मज़ेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों चलिए कमर कस लीजिए और चलते हैं जापान की सैर पर। जापान एक ऐसा देश जिसे उगता हुआ सूरज का देश बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, और ये कहा जाता है कि सूर्य सबसे पहले जापान में ही उगते हैं। दोस्तों, जापान एशिया महाद्वीप के प्रमुख देशों में से एक है और जापान के निकटतम पड़ोसी देश चीन, कोरिया तथा रूस है और जापान की राजधानी टोक्यो है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जापान लगभग 6,852 द्वीपों से मिलकर बना है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इन द्वीपों में मात्र 340 द्वीप ही 1 वर्ग किलोमीटर से बड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 वर्ग किलोमीटर का मतलब हो गया 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा। और आपको बता दें कि 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़े इससे बड़े द्वीप वहाँ पे केवल 340 ही हैं और टोटल वहाँ पे 6,852 द्वीप हैं जिससे मिलकर जापान बना हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें जापान के केवल 4 द्वीप ही जापान के 97% भाग का हिस्सा है। बाकी के 6,849 द्वीप का क्षेत्रफल जापान का महज 3% ही है। दोस्तों, यदि जापान को ज्वालामुखी का देश कहा जाए तो ये कोई गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, जापान को यदि ज्वालामुखी का घर बोला जाए तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर लगभग 200 से अधिक ज्वालामुखी है। जी हाँ दोस्तों, जापान का 70% हिस्सा पहाड़ी है और वहाँ पर 200 से अधिक ज्वालामुखी है, 118 ज्वार भाटा है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वहाँ पे हर साल 1500 से ज़्यादा भूकंप आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इसे दिन में देखा जाए तो एक दिन में लगभग 4 बार भूकंप आता है। तो दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं कि जैसे इंडिया में बारिश आना आम बात है, उसी तरह से वहाँ पर भूकंप आना एक आम बात है। दोस्तों, जापान में एक आइसलैंड है जिसका नाम है कैट आइसलैंड और यहाँ पर कुत्ता पालना गैर कानूनी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आदमियों की संख्या केवल 100 है और बिल्लियों की संख्या 400 है। जी हाँ दोस्तों, आदमियों से 4 गुना ज़्यादा यहाँ पर बिल्लियों की संख्या है। इसी के वजह से यहाँ पर कुत्ता पालना गैर कानूनी है। और दोस्तों, जब जापान के लोग कुत्ता का पालन करते हैं और उसे बाहर घुमाने ले जाते हैं तो आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि वहाँ के लोग उन कुत्तों के मल मूत्र को इकट्ठा करने के लिए अपने पास एक विशेष प्रकार का बैग रखते हैं जिसमें कुत्ते को द्वारा किया गया मल मूत्र इकट्ठा कर लेते हैं ताकि उनका देश स्वच्छ और साफ रह सके। जी हाँ दोस्तों, जापान के लोग साफ सफाई को लेकर काफ़ी जागरूक हैं। यहाँ के लोग आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि यहाँ के स्कूलों की सफाई अध्यापक तथा छात्र मिलकर करते हैं। दोस्तों, जापान के लोग पशुओं से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनसे लगाव करते हैं। इसी के कारण जापान में पालतू पशुओं की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, जापान के लोग पालतू पशुओं में बिल्ली, कुत्ता, गिलहरी, गाय आदि को पालना पसंद करते हैं। आमतौर पे जापान में इंसानों से ज़्यादा पालतू पशु हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप जापान में किसी घर में जाते हैं तो वहाँ पे बच्चों से ज़्यादा आपको पालतू पशुएं दिखाई देंगे। दोस्तों, जापान के लोग दीर्घायु होते हैं। जापान की लोगों की औसत आयु 82 वर्ष है और पूरे विश्व में सभी देशों की औसत आयु की तुलना में सबसे अधिक है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में लोगों की औसत आयु 60 वर्ष है। इसके तुलना में अगर जापान में देखा जाए तो वहाँ की औसत आयु 82 वर्ष है।
और दोस्तों जापान में लगभग 50,000 से अधिक लोगों की उम्र 100 साल से ज़्यादा है। दोस्तों जापान की अपनी मातृभाषा जापानी है और यहाँ के लोग जापानी भाषा में ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि जापानी जो वैज्ञानिक होते हैं वो अपनी वैज्ञानिक रिसर्च भी जापानी भाषा में ही करते हैं। और दोस्तों जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिस पर परमाणु हमला हुआ था। जी हाँ दोस्तों, अभी तक परमाणु हमला सिर्फ और सिर्फ एक ही देश में हुआ है और वो है जापान। जापान पर अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में जापान के 2 बड़े बड़े शहरों जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था। और दोस्तों आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि जापान के ऊपर परमाणु हमला होने के बावजूद भी आज वो विश्व के अर्थव्यवस्था में तीसरा स्थान रखता है। जी हाँ दोस्तों, जापान के लोग बहुत ही मेहनती और समय के पाबंद होते हैं। इसी के दम पर आज जापान दुनिया के शीर्ष अर्थव्यवस्था में तीसरे स्थान पर है। दोस्तों क्या आपको पता है कि जापान के लोग माफ़ी मांगने के लिए 20 से ज़्यादा तरीकों का उपयोग करते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि जापान में आत्महत्या करने पर सरकार उसके परिवार को सहायता राशि नहीं देती है, बल्कि उसके परिवार के द्वारा सरकार को व्यवधान शुल्क देना पड़ता है। और जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यदि जापान में कोई व्यक्ति ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करता है तो रेलवे वाले उसके परिवार से या उसके रिश्तेदार से व्यवधान शुल्क वसूलते हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों आपको बता दें कि जापान में सुसाइड का दर सबसे ही ज़्यादा है। और दोस्तों जापान के लोगों पर काम का बोझ इतना है कि जापान में सर्वाधिक आत्महत्या इसी के कारण होती है। जापान के युवाओं में मौत का प्रमुख कारण सुसाइड है और जापान की युवा काम के बोझ के कारण ही सर्वाधिक आत्महत्या करते हैं। दोस्तों जापान के लोगों की एक बहुत ही बुरी आदत है कि वह विश्व में शिकार के लिए प्रतिबंधित व्हेल मछली का धड़ल्ले से शिकार कर रहे हैं और इन्हें ऊंचे दामों पर जापान के मार्केट में बेचते हैं। दोस्तों ये फैक्ट्स आपको चौंका देने वाला है। दोस्तों आप मार्केट में जाते हैं तो आप कुछ खरीदने के लिए दुकानदार के पास जाते हैं, उससे कहते हैं मुझे कोई वस्तु चाहिए और वो अपने दुकान में से निकाल कर आपको दे देता है। लेकिन दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जापान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जापान में वेंडिंग मशीन है जिसका बिजनेस काफ़ी फल फूल रहा है। जी हाँ दोस्तों, वेंडिंग मशीन जिसके तहत आपको प्रत्येक वस्तुओं की सामग्री की ज़रूरत होगी तो आपको तुरंत मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जापान के प्रत्येक गली में वेंडिंग मशीन लगी हुई है। अगर आप इन मशीनों में कॉइन डालते हैं तो यह मशीन आपको नूडल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉर्न आदि जो आपकी उपयोग की वस्तुएं हैं वो सब आपको तुरंत हाथों हाथ दे देते हैं। एक प्रकार से आप इसको सामान वाला एटीएम भी कह सकते हैं। और दोस्तों जापान में लगभग 5.52 मिलियन वेंडिंग मशीनें हैं, यानी जापान में 55,20,000 वेंडिंग मशीनें हैं जिसका लोग इस्तेमाल भी करते हैं और हाथों हाथ कोई भी सामग्री हो कॉइन्स डालकर ले लेते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि जापानी लोग काली बिल्ली को शुभ मानते हैं और इसे अधिकतर जापानी लोग पालना पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इंडिया में अगर कोई बिल्ली रास्ता काट दे तो लोग वहाँ से जाने के लिए सोचते हैं या फिर भयभीत हो जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जापान में अगर कोई बिल्ली रास्ता काटे तो जापानी लोग उसे शुद्ध और स्वच्छ मानते हैं और उसको उनके लिए एक शुभ प्रतीक के रूप में उसे मानते हैं। दोस्तों जापान में मैग्नेट पावर से भी ट्रेन चलाया जाता है। यह ट्रेन पटरी के कुछ इंच ऊपर चलती है और यह देखने में ऐसा लगता है जैसे यह ट्रेन हवा में चल रही हो। यह जापानी ट्रेन टेक्नोलॉजी का एक उत्कृष्ट नमूना है। और दोस्तों इस ट्रेन में यदि आप एक सिक्का को खड़ा करके रख देते हैं तो वो सिक्का नहीं गिरेगा। दोस्तों जापान के कानून में एक ऐसा नियम है जिसके तहत बच्चों को 10 साल तक किसी भी तरह की परीक्षा नहीं देनी पड़ती है। इन 10 साल में इन बच्चों को बचपन एंजॉय करने दिया जाता है। दोस्तों जापान की बात है तो चलिए हम
थोड़ा कृषि के बारे में भी वहाँ पे बताते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जापान के संपूर्ण क्षेत्रफल के मात्र 13% भाग पर ही खेती होती है और जापान के लोग कृषि में आए दिन नए आविष्कार करते हैं। जापान के लोग चरकोर तरबूज की खेती करते हैं जो पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ जापान में ही उगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर तरबूज को गोल ही देखा होगा, लेकिन आपको बता दें कि जापान में चरकोर तरबूज उगाया जाता है ताकि उसे अच्छे से रखा जा सके और ये चरकोर तरबूज पूरे विश्व में केवल और केवल जापान में ही उगाया जाता है। दोस्तों, जापान के लोगों को मछली खाना बहुत पसंद है। समुद्र से घिरा होने के बावजूद भी जापान 27% मछली या दूसरे देशों से मंगवाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान के लोग का रात 12 बजे के बाद नाचना गैर कानूनी है। जी हाँ दोस्तों, जापान के लोग रात 12 बजे के बाद नाच नहीं सकते हैं। वहाँ पे इसे गैर कानूनी माना जाता है। अगर वह ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें जेल भी हो सकता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि विश्व के पढ़े लिखे देशों के मामले में जापान का स्थान पहला है। जी हाँ दोस्तों, जापान के 100% लोग साक्षर हैं, अर्थात 100% लोग वहाँ पे पढ़े लिखे हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जापान के कई ऐसे हाईवे बनाए गए हैं जो बिल्डिंगों के बीच से निकलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जापान में ऐसे कई हाईवे हैं जो बिल्डिंग के बीच में से निकले हुए हैं। और दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत में जैसे कोई भी सड़क बनाया जाता है तो उसका नाम दिया जाता है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान में आप लगभग सड़क का नाम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जापान में जो भी सड़क बनाए जाते हैं उनका नामकरण किया ही नहीं जाता है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि जापान को निप्पन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, निप्पन का अर्थ होता है उगता हुआ सूरज का देश या सूर्य का निवास स्थान। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जापान में सन 2011 में सबसे शक्तिशाली भूकंप आया था और इसके बाद आई सुनामी ने जापान को तहस नहस कर दिया, लेकिन जापान ने अभूतपूर्व साहस का परिचय दिया और कुछ ही सालों में अपने पैरों पर खड़ा हो गया। और दोस्तों, जापान में आए इस भूकंप ने पृथ्वी की घूर्णन गति को भी बढ़ा दिया, जिसकी वजह से दिन 1.8 माइक्रोसेकंड छोटे हो गए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जापान में दफ्तर में काम करते हुए सोने की अनुमति है? जी हाँ दोस्तों, इंडिया में यदि आप कहीं किसी काम को या फिर किसी दफ्तर में या ऑफिस में काम करने के लिए जाते हैं तो काम करने के दौरान वहाँ पे सो नहीं सकते हैं, लेकिन जापान में काम करने के दौरान सोने की अनुमति है। इसे परिश्रम का प्रमाण माना जाता है। दोस्तों, जापान के लोग घोड़े के कच्चे मीट को खाने की परंपरा भी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोग घोड़े का कच्चा मीट खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, जापान के लोग 4 शब्द को या होर का मतलब होता है 4 शब्द को अशुभ मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोग 4 शब्द को इतना अशुभ मानते हैं कि यहाँ पर बनी इमारत 3 मंजिल के बाद चौथी मंजिल नहीं बल्कि 5वीं मंजिल मानी जाती है। दोस्तों, जापान के लोग काफ़ी मेहनती होते हैं। यहाँ के लोग मुफ्त में कुछ भी लेना पसंद नहीं करते हैं और इसी की वजह से जापान के लोग टिप लेना भी पसंद नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। दोस्तों, जापान में प्रेमी जोड़ों का भी खास ख्याल रखा जाता है। जापान के प्रत्येक शहरों में इन जोड़ों के लिए अलग से होटल खुले हुए हैं। दोस्तों, जापान में अपराध नाम मात्र ही हैं। जी हाँ दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जापान में एक साल में अगर हत्या के मामले में देखा जाए तो केवल 2 व्यक्ति ही हत्या से मरते हैं। जी हाँ दोस्तों, जापान में इससे पता चलता है कि अपराध की मात्रा ना के बराबर है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि डोरेमोन कार्टून का सबसे पहले जापान में ही बनाया गया था? जी हाँ दोस्तों, जिसे बच्चे बेहद पसंद करते हैं वो डोरेमोन कार्टून सबसे पहले जापान में ही बना था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जापान में यदि गाड़ी को उचित से ज़्यादा रफ्तार में चलाया जाने पर पाया गया
तो जापान की पुलिस उसे गोली मार देती है। तो दोस्तों, जापान में आज के लिए बस इतना ही। जापान के बारे में आपने आज बहुत सारे चीज़ों को जाना, उसके बहुत सारे अमेजिंग बातों को जाना। तो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सबसे अधिक रोचक फैक्ट्स आपको जापान के बारे में कौन सी लगी, और साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, चलते हैं फिर, अब मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।